कानून अपना काम करेगा। अगर आप निर्दोष हैं तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ये प्रदर्शन क्यों? मैं इस सवाल का जवाब दो हिस्से में दूंगा। पहले हिस्से में मैं पूरे इस केस को बता देता हूं ताकि ये स्पष्ट हो जाए हमारे दर्शकों को कि जानबूझकर प्रताड़ना की जा रही है, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। और दूसरे हिस्से में जब हम लोग दूसरी बार आएंगे तो जो ये आपकी ईडी है, इस पर मेरे पास कुछ डेटा है, मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। भाई शुरुआत करते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी से। ईडी 3 तरीके के नियम को इन्फोर्स करती है। एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। एक FEOA है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, यानी जो आर्थिक अपराधी हैं, भगोड़े हैं, उनके लिए है, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। और तीसरा होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए तो कांड करता है PML। तो मैं उस पर भी बात रख दूं। और अवैध संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? अवैध स्रोतों से प्राप्त धन के स्रोत को छिपाने और इसे एक वैध स्रोत में परिवर्तित करने के लिए है ये। तो यहां ना कहे कुछ अवैध स्रोत था ना उसको वैध किया गया। अब मैं बताता हूं ये केस क्या है। इस केस की अगर हम बात करें तो AJL पर जो चलाता है नेशनल हेराल्ड, उस पर बहुत कर्जा हो गया था। कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। 2002 से 11 के बीच में 100 बैंक ट्रांजैक्शन के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दिया। 100 बैंक ट्रांजैक्शन है, वो सब लिखा था। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को दिया, AJL को दिया, जो उसकी होल्डिंग कंपनी है। या लोन दिया गया VRS के लिए, ग्रेचुटी के लिए, PF के लिए, जो लोग उसमें काम करते हैं उनके लिए, बिजली के बिल पे करने के लिए दिया गया। क्योंकि आज़ादी के समय से ही या उसके पहले से इस जो अखबार को, जो सच की अखबार थी, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे हम, उसको कांग्रेस चलाती रही है। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ही इस अखबार को चलाती रही है और समय समय पर उसको लोन देती रही है। ये कोई नई बात नहीं थी। हुआ क्या कि AJL के ऊपर इतना ऋण हो गया कि उसके ऑपरेशंस रुक गए। जब ऑपरेशंस रुक गए तो उसके ऋण को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया। और ये काम सरकार भी करती है। NCLT के द्वारा तमाम कंपनियों के ऋण को इक्विटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमने भी किया। हमने यंग इंडिया के नाम से एक कंपनी बनाई जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। सेक्शन 25 मतलब कंपनी एक्ट के सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड है। उस कंपनी का मतलब यह हुआ कि कोई पैसे का मुनाफा नहीं ले सकता है, किसी को शेयर होल्डिंग नहीं जा सकती है, कोई संपत्ति बेची नहीं जा सकती है, किसी को डिविडेंड नहीं जा सकता है। तो सवाल इस बात का, जब किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा था। और दूसरी बात, AJL के 700 शेयर होल्डर उस वक्त थे, यानी जब ये कंपनी डेट से इक्विटी में कन्वर्ट हो रही थी। 700 की मर्जी से यंग इंडिया को उसका एक शेयर होल्डर बनाया गया। AJL का कोई टर्नओवर टेकओवर यंग इंडिया ने नहीं किया, जैसा नैरेटिव भाजपा बिल्ड करने की कोशिश कर रही है जी। उसके बाद आज भी कोई भी जो रेंटल इनकम है AJL की, वो AJL को ही मिलती है, यंग इंडिया को नहीं जाती है। अब सवाल आता है कि साहब, कुछ सवाल मेरे हैं यहां पर जो जनता के बीच में जाने चाहिए। जो नैरेटिव भाजपा बिल्ड करने की कोशिश कर रही, बार बार कह रहे साहब, थोड़ा संक्षेप में रखिए सर। कोई हाँ, क्योंकि वो पैसा आपको मैंने अनइंटरप्टेड दिया ताकि आप अपनी सफाई पेश कर सकें। नहीं, कोई पैसा ले लिया, संपत्ति ले ली। पहली बात, क्या यंग इंडिया ने AJL या नेशनल हेराल्ड की कोई संपत्ति खरीदी है? तो नहीं खरीदी है। पैसा दिया है? पैसा दिया लोन के रूप में, उसको डेट फॉर इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया है। ओके। कोई प्रॉफिट लिया है? कोई प्रॉफिट नहीं लिया। वो आज भी पैसा राहुल गांधी अपने घर ले गए। मैं सवाल पूरे कर लूं, आपकी बात पूछता चलूंगा, आप नहीं, मैं आपकी बात के जवाब आ जाएगा। क्या AJL या नेशनल हेराल्ड की कोई संपत्ति यंग इंडिया लिमिटेड या सोनिया गांधी या राहुल गांधी कि आप ही सवाल करें, आप ही, मैं सवाल करता हूं ना। नहीं तो आप मुझे भी जांच अधिकारी समझ। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि किसी भी क्या उसका पैसा निकाल के राहुल गांधी सोनिया गांधी अपने घर ले गए? बिल्कुल नहीं ले गए। क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी ने AJL के पैसे से, यंग इंडिया के पैसे से कोई प्रॉपर्टी बनाई? कोई ना प्रॉपर्टी बनाई, ना कोई प्रॉपर्टी बेची जो पहले से थी, ना कोई प्रॉपर्टी बनाई और ना ही बेची है। ठीक, तो अब सवाल इस बात का है, जब वो पैसा जो यंग इंडिया के पास है या जो AJL के पास है, उस पर कंट्रोल किसका है? उस पर कंट्रोल शेयर होल्डर्स का है। ओके, ठीक है ना। तो राहुल और सोनिया का उस पर क्या रोल है? भाई ये लोग भी उसमें शेयर होल्डर है, जैसे 700 और है। हाँ, जैसे जो वो लोग शेयर होल्डर है। तो सवाल देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, जो आपने देखिए, तो ये ईडी को ऐसा क्या पड़ गया कि चार्जशीट फाइल कर रहे हैं आपके खिलाफ? चार्जशीट कब फाइल होती है पता? तो समझदार आदमी हूं मैं। अपनी बात पूरी कर लूं, बस आखिरी सवाल करूंगा। सवाल इस बात का, आपने जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है, जब कोई संपत्ति ली और दी नहीं गई, जब एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध संपत्ति का केस बनता कैसे है? क्या जो कांग्रेस ने जो लोन दिया या यंग इंडिया ने जो AJL को लोन दिया, वो कैश था या अवैध पैसा था? कैश नहीं था, सब ट्रांजैक्शन दर्ज है। तो फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे? मैं यही तो पूछ रहा हूं कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग का केस मैंने आपको बताया, अकाउंट टू अकाउंट हुआ है ना भाई। जब और उस अकाउंट में कहीं से आया, लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बनता है? जब कोई अवैध स्रोत को वैध स्रोत में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, संपत्ति बेची गई नहीं, अवैध संपत्ति बनाई नहीं। हो रहा? अच्छा ये बता दो। ये सब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ईडी एक पॉलिटिकल टूल की तरह काम कर रही है। मैं दो डेटा आपको दे दूं, आप मेरी बात क्लियर हो जाएगी। सर 20 सेकंड बचे आप। 2014 के बाद से ईडी के केसेस में 4 गुना का
जम पाया और 95% केस विपक्ष के नेताओं के ये खिलाफ ली पॉलिटिकल गई। कंस्पिरेसी आपके खिलाफ? जी, और अभी मैं अपनी एक आखिरी डेटा आपको दे दूं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद 25 विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी के केस थे, जिसमें से 23 ने जैसे ही भाजपा ज्वाइन कर ली वो केसेस ड्रॉप कर दिए गए। ईडी तो चाहिए कि आपसे भी बुला के थोड़ा एजेएल वाले पे बात करे, आपके पास डेटा कुछ ज़्यादा है। मैं एसएन सिंह